नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीपीके के स्पोर्ट्स बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में अब एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई है। बीते दिनों बीसीसीआई ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ अपने करार को रद्द कर दिया। इसके बाद तमाम कंपनियों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गई है। पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने कहा है कि हम इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में विचार कर रहे हैं। हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए यह लीग बेहतरीन मंच है। उन्होंने ये भी कहा कि वे बीसीसीआई को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि एक चीनी कंपनी के विकल्प के तौर पर एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पतंजलि का दावा बहुत मजबूत है, मगर उनका ये भी कहना है कि पतंजलि में मल्टीनेशनल ब्रांड के तौर पर दूसरे ब्रांड के मुकाबले क्षमता की कमी है। इस साल आईपीएल यूएई में खेला जाएगा और माना जा रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबलों में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। बावजूद इसके मीडिया पर इसके असंख्य विज्ञापन होंगे। वीवो के हाथ खींच लेने के बाद बीसीसीआई नए प्रायोजक तलाश कर रही है। हालांकि अभी इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है। वीवो के हटने के बाद आईपीएल का प्रायोजक बनने के लिए बायूज, अमेजॉन, रिलायंस जियो, फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 को और कोको कोला इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में हैं। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए 2190 करोड़ रुपए में आईपीएल प्रायोजन अधिकार हासिल किए थे। आईसीसी की सोमवार को बोर्ड की ऑनलाइन बैठक होनी है। कार्यसूची में एकमात्र मुद्दा अगले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में शशांक मनोहर के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना होगा। ये उम्मीद की जा रही है कि फैसला चाहे चुनाव से हो या सर्वसम्मति से याचन की पूरी प्रक्रिया 4 सप्ताह तक खत्म हो जाएगी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, सोमवार की बैठक की कार्यसूची में केवल नामांकन प्रक्रिया है। आमतौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। आमतौर पर आईसीसी में 2/3 बहुमत की आवश्यक होती है, लेकिन बोर्ड के कुछ सदस्य चाहते हैं कि 17 सदस्यों के बीच इसका फैसला साधारण बहुमत से हो जाए। आईसीसी के 17 बोर्ड सदस्यों में 12 टेस्ट खेलने वाले देश, 3 सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक शामिल है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी भी आईसीसी बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। इस बात पर चर्चा हुई कि क्या किसी पूर्व निर्देशक द्वारा किसी मौजूदा अधिकारी को मनोनीत करना वैध होगा या नहीं। जहां तक उम्मीदवारों का संबंध है तो इमरान ख्वाजा सहित कुछ अन्य नामों पर चर्चा हो रही है। कोई सर्वसम्मत उम्मीदवार नहीं होने के कारण घोषणा में लंबा समय लग रहा है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख कॉलिन ग्रेव्स मनोहर की जगह लेने वालों की दौड़ में सबसे आगे है, जबकि वेस्टइंडीज क्रिकेट के पूर्व प्रमुख डेव कैमरन ने भी दावा किया है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी संख्या है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड हालांकि खुद उनके खिलाफ है। यहाँ तक कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के क्रिस निजानी ने भी इस पद के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है। यही कारण था कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के निर्देशक ग्रेम स्मिथ ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का खुले तौर पर समर्थन किया था। सौरव गांगुली भी है दौड़ में। स्मिथ के निजानी से संबंध अच्छे नहीं हैं। सीएम ने तब स्पष्ट किया कि पूर्व कप्तान ने उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर टिप्पणी की थी। इसके लिए सबकी नजरें बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर भी होंगी। यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीसीसीआई उन्हें वैश्विक संस्था में भेजना चाहते हैं। गांगुली ने मामले में अनुकूल अवधि में छूट देने की याचिका उच्चतम न्यायालय के पास है, जिस पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को है। गांगुली ने कई बार स्पष्ट किया है कि 48 साल के प्रशासक के रूप में उनके पास सर्वश्रेष्ठ करने के लिए काफी समय है। अगर उन्हें बीसीसीआई छोड़ना भी पड़ा तो भारतीय बोर्ड उन्हें वैश्विक निकाय के शिखर पर देखना पसंद करेगा। बीसीसीआई आईपीएल के बाद घरेलू क्रिकेट की वापसी कराने के मूड में है। इसके लिए 19 नवंबर की तारीख पर विचार किया जा रहा है, जबकि आईपीएल इस बार यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। घरेलू क्रिकेट की वापसी का शेड्यूल नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाली समिति ने तैयार किया है। द्रविड़ ने ये प्लान बीसीसीआई को सौंप दिया है। बीसीसीआई अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया, ये प्लान बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के पास भेजा गया है। उनकी मंजूरी का इंतजार है। कोरोना को देखते हुए बीसीसीआई खिलाड़ियों और स्टाफ की सेहत को लेकर जोखिम नहीं लेना चाहता है। बीसीसीआई ने 19 नवंबर से मुश्ताक अली ट्रॉफी और फिर 7
दिसंबर से रणजी ट्रॉफी शुरू करने का प्लान बनाया है। बोर्ड ने कोरोना की हालत के देखते हुए इस साल विजय हजारे और दिलीप ट्रॉफी जैसी बाकी टूर्नामेंट इस साल नहीं कराने का फैसला किया है। रणजी में इस बार 136 मैच खेले जाएंगे, जबकि पिछली बार 169 मुकाबले हुए थे। ये टूर्नामेंट हर बार सितंबर में शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण देरी से शुरू होगा। सभी टीमों को 5 ग्रुप में बांटा गया है। कोरोना के कारण यात्रा और जोखिम में बचने के लिए हर ग्रुप की टीमों 2 शहर के 4 मैदानों पर ही मैच खेलेगी। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले टूर्नामेंट मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस बार 38 टीमों के बीच 109 मैच खेले जा सकते हैं। यह टूर्नामेंट 19 नवंबर से 7 दिसंबर तक कराया जा सकता है। सभी टीमों को 6 ग्रुप में बांटा जाएगा। सभी ग्रुप के मुकाबले एक शहर के 2 ही स्टेडियम में होंगे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पारिवारिक वजहों से पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज के बाकी 2 मुकाबलों में नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को यह जानकारी दी। ईसीबी ने उनके सीरीज से हटने की सही वजह नहीं बताई है। ईसीबी ने एक बयान में कहा कि स्टोक्स इस हफ्ते के आखिर में न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां उनके माता पिता रहते हैं। इसी वजह से वे पाकिस्तान के खिलाफ 13 अगस्त गुरुवार और 21 अगस्त शुक्रवार से एजिस बाउल में शुरू होने वाले दोनों टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। स्टोक्स के पिता रग्बी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें पिछले दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से ही न्यूजीलैंड में अपने घर पर आराम कर रहे हैं। पिछले महीने इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज 2-1 से जीती थी। ये कोरोना के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज थी। टीम की इस जीत के हीरो भी बेन स्टोक्स ही थे। उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा 363 रन बनाए थे, जबकि 9 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने दम पर इंग्लैंड को कई यादगार जीत दिलाई है। इसमें 2019 वर्ल्ड कप फाइनल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के हेडलिंग टेस्ट में उनकी शतकीय पारी शामिल है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 3 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि स्टोक्स मैनचेस्टर में हुए इस टेस्ट में ज्यादा रन नहीं बना पाए। पहली पारी में वे बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे, जबकि दूसरी पारी में 9 रन बनाए थे। हालांकि उन्होंने चोटिल होने के बावजूद दूसरी पारी में गेंदबाजी की ओर 2 विकेट हासिल की। उन्होंने रेगुलर कप्तान जो रूट की गैर मौजूदगी में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में कप्तानी भी की। फिलहाल स्पोर्ट्स बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।